6 पोटेंशियल आईपीएल ट्रेड्स जो आपको आईपीएल 2027 के मिनी ऑक्शन से पहले देखने को मिल सकते हैं। और लास्ट वाली डील अगर क्लोज हुई तो मैं सच बता रहा हूँ, मुंबई इंडियंस के फैंस तो पागल ही हो जाएंगे। अब इन 6 ट्रेड्स में से एक ट्रेड तो कंफर्म हो चुकी है, एक ट्रेड फेल और बाकी की 4 पोटेंशियल ट्रेड्स पर अभी टॉक्स जारी है। फटाफट इन ट्रेड्स के बारे में बताऊंगा, बस आप वीडियो में एंड तक बने रहना। सो फर्स्ट ट्रेड के बारे में आप लोगों को ऑलरेडी पता लग चुका होगा, जो कि है ऋषभ पंत और कुलदीप यादव को लेकर। वो अक्षर पटेल ने कहा था ना, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, क्योंकि ऋषभ पंत अब लखनऊ के लंका लगाकर दिल्ली में वापसी कर रहे हैं, जहां पर उनको 12 करोड़ कम यानी कि 15 करोड़ में दिल्ली कैपिटल्स ने साइन कर लिया है। वहीं पर कुलदीप यादव को 13.5 करोड़ में एलएसजी ने साइन कर लिया है, जो कि मेरे हिसाब से फेयर डील है। लेकिन जब मैं सोचता हूँ केएल राहुल और ऋषभ पंत एक साथ लखनऊ के एकाना स्टेडियम में एलएसजी बॉलर्स की धुलाई करेंगे तो हमारे संजीव गोयनका जी का रिएक्शन देखने लायक होगा। एनीवेज लेट्स मूव टू सेकंड ट्रेड डील, जो सैडली फेल हो चुकी है। और ये ट्रेड डील थी सीएसके और दिल्ली कैपिटल्स के बीच, जहां पर सीएसके चाहती थी कि आप खलील अहमद को ले लो और हमें डेविड मिलर दे दो। यू नो व्हाट डीसी सेड, 5 करोड़ एक्स्ट्रा ले लो बट खलील अहमद को अपने पास ही रखो। जाक सेट के, लेकिन ये डील पूरी तरीके से फ्लॉप रही। बाकी सीएसके फैंस आप बताओ, क्या आप मिलर को सीएसके में देखना चाहते थे? थर्ड डील जिसके ऊपर बातें चल रही है वो है हार्दिक पांड्या को लेकर। अब केकेआर को चाहिए एक नया कैप्टन जो उन्हें अगले सीजन लीड कर सके, क्योंकि इतना तो कंफर्म हो चुका है कि अजिंक्य रहाणे के साथ अब केकेआर कंटिन्यू नहीं करने वाली। और सोचो अगर हार्दिक केकेआर में आते हैं तो जो काम एंड्रे रसल केकेआर के लिए करते थे वो काम हार्दिक पांड्या कर सकते हैं। दिक्कत की बात यह है कि केकेआर को ये डील ऑल कैश में डन करनी होगी, क्योंकि इवेंचुअली उनके पास कोई ऐसा प्लेयर है नहीं जो हार्दिक पांड्या के अगेंस्ट ट्रेड हो पाए। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए केकेआर सूर्य कुमार यादव की तरफ भी देख सकती है एज अ बैकअप ऑप्शन, क्योंकि अगर हार्दिक नहीं तो सूर्य कुमार यादव सही। एंड आई गेस सूर्य कुमार यादव वोंट बी अ बैड ऑप्शन फॉर कैप्टनसी। एंड ये हो सकती है फोर्थ पोटेंशियल ट्रेड बिफोर द 2027 मिनी ऑक्शन। पांचवी ट्रेड हो सकती है एमआई और सीएसके के बीच में, जहां पर मे बी सीएसके शिवम दुबे के बदले हार्दिक पांड्या को एक्वायर करने को देखे, क्योंकि हमने आईपीएल 2026 के दौरान भी देखा था कि सीएसके के ओनर हार्दिक पांड्या के साथ कंटिन्यूअसली टच में थे। एंड नॉट टू फॉरगेट हार्दिक लव सीएसके। अब बस दिक्कत की बात है कि हार्दिक के आने के बाद सीएसके में मल्टीपल कैप्टन हो जाएंगे, ऐसे में फिर कॉन्फ्लिक्ट्स के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। 6 ट्रेड जो अगर हुई तो यूं मानो एमआई फैंस तो 7वें आसमान पर पहुंच जाएंगे। तो ये ट्रेड डील हो सकती है आरआर और एमआई के बीच में। टाइम्स ऑफ इंडिया की माने तो राजस्थान रॉयल्स हार्दिक पांड्या में इंटरेस्ट दिखा रही है एंड दे आर रेडी टू ट्रेड सिमरन हेटमायर। बट मुंबई इंडियंस तो फिर मुंबई इंडियंस ही है, उन्हें चाहिए यशस्वी जायसवाल। यस, आपने सही सुना, यशस्वी जायसवाल। और अब बताओ एमआई फैंस, एक तरफ आपको हार्दिक से छुटकारा मिल जाए और दूसरी तरफ यशस्वी जायसवाल जैसा ओपनर आपकी टीम में आ जाए, ये तो दोनों हाथ में लड्डू रखने जैसा हो जाएगा। बट ये डील तभी पॉसिबल हो सकती है जब इसमें यशस्वी जायसवाल इंटरेस्ट दिखाएं। अदरवाइज मुझे लगता नहीं है कि आरआर यशस्वी जायसवाल जैसे ओपनर को जाने देगी। बट अगर ये डील सक्सेसफुली क्लोज हुई तो इसमें एमआई विन विन सिचुएशन में होगी, क्योंकि उन्हें एक क्वालिटी इंडियन ओपनर मिलेगा जिसे आप कैप्टनसी के रोल में भी कंसिडर कर सकते हैं। रोहित शर्मा के जाने के बाद एक बहुत बड़ा फ्यूचर इन्वेस्टमेंट हो सकता है। इसके अलावा आपको युवराज सिंह और सौरव गांगुली दिल्ली कैपिटल्स के कोचिंग मैनेजमेंट में देखने को मिल सकते हैं। सो दिस वाज आवर वीडियो। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि इनमें से आप कौन सी डील एक्चुअली में होते हुए देखना चाहोगे। बाकी सब्सक्राइब करो फॉर मोर सच कंटेंट।